तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इन सभी एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट मास्टर का इस जगह पर इंतजार कर रहे थे। तभी एक डिसाइपल अपने मन में सोचने लगता है कि हम लोगों का हुआंगफू सेक्ट शायद से ही इस कंपटीशन में जीत पाएगा। तभी ये एल्डर भी अपने मन में सोचने लगता है कि हम लोगों का हुआंगफू सेक्ट कभी भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाया है, बल्कि जिस बार हम लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोगों के डिसाइपल की ही मौत हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तेन्यू मेंगई और बाकी डिसाइपल की मौत हो गई होगी और वो ये बोलकर अपने मन में थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर मास्टर तेनताई का शिप आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस शिप के अंदर से तेन्यू और उसके सभी साथी एक एक कर नीचे आ जाते हैं। तभी मास्टर तेनताई इन सभी लोगों को बताने लगता है कि इस बार के कंपटीशन को हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट ने जीत लिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन इस बात को सुनकर इन सभी लोगों को तो अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी कुछ डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी अपने सेक्ट के नाम की जय जयकारा लगाने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर मास्टर तेनताई इन लोगों को शांत कर देता है। इसके बाद वो बोलता है, आज से तेन्यू और हुआंगफू को हम लोगों के सेक्ट का होली सन बना दिया गया है और साथ ही मेंगुए को होली डॉटर बना दिया गया है, इसलिए आज से ये लोग किसी के सामने भी नहीं झुकेंगे। इस बात को सुनकर ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर तेनताई इन सभी एल्डर लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों को जितनी भी सीट चाहिए वो सभी तुम लोगों को मिल जाएगी। कल तुम लोग अपने डिसाइपल को लेकर इस जगह पर आ जाना, क्योंकि कल के बाद हम लोगों का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि कल हम लोगों को डिवाइन सोल पैलेस की ओर रवाना होना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग एक एक कर अपने सेट में दोबारा से लौट कर चले जाते हैं। तभी मास्टर तेनताई भी इस जगह से चले जाता है। इसके बाद मिस पिंक तेन्यू को बताने लगती है कि इस जगह से कितने डिसाइपल इटर्नल लैंड की ओर जाने वाले हैं, इस चीज़ का डिसीजन तुम ही लोगे। इस पर तेन्यू बोलता है, अब से आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की जिम्मेदारी अब से मेरी है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पिंक अपने मास्टर का वेट कर रही थी। लेकिन तभी इस जगह पर सूजन आ जाती है और वो मिस पिंक को समझाने लगती है कि तुम अभी अभी हम लोगों के सेक्ट में दोबारा लौटकर वापस आई हो और तुम इस जगह पर अपनी मास्टर का इंतजार कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मास्टर तुमसे मिलने के लिए अभी आएंगे? इस पर मिस पिंक बोलती है, मुझे पता है कि मेरे मास्टर आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं इस जगह पर आकर अपने मास्टर का वेट करूं, इसलिए मैं इस जगह पर थोड़ी देर इंतजार करना चाहती हूं। इस पर मिस सुजन बोलती है, तुम्हें अपने मास्टर को अपनी फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए। इस बात को सुनकर मिस पिंक को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर तेन्यू बोल रहा था कि तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा डांसिंग स्टाइल मेरे वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच खाता है, आखिरकार तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। हाँ, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर तेनताई आ गया था। इस चीज़ को देखकर सभी लोग मास्टर तेनताई को ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर तेनताई इन सभी लोगों को बताने लगता है कि मेरिडियस लीग के जितने भी ज़्यादा एल्डर हैं वो सभी डिसाइपल को गाइड करेंगे और जितने भी बाकी डिवीजन के एल्डर हैं वो सभी हम लोगों के साथ नहीं आएंगे। इस बात को सुनकर एक एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर तेनताई को बोलता है, मास्टर हम सभी मिलकर इटर्नल लाइफ के कंपटीशन में एक साथ जाते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया है। लेकिन इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो इस एल्डर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तभी मास्टर तेनताई बोलता है, मैं सेक्ट मास्टर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में तुमसे पूछना चाहिए। और वो यह बोलकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इस चीज़ को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो मास्टर तेनताई को यहाँ पर बोलने लगता है, सेक्ट मास्टर आपको शायद यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन तभी हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी मास्टर तेनताई सभी डिसाइपल को स्पिरिचुअल बोर्ड के ऊपर बुला लेता है। इसके बाद हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो चाहकर भी मास्टर तेनताई का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वो अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर तेनताई तुम्हारा ये एटीट्यूड ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जल्दी हुआंगफू सेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और लोगों का हाथ है जो कि ऐसा करने वाले हैं। इधर मास्टर तेनताई ने स्पिरिचुअल बोर्ड के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और वो अपने सभी डिसाइपल को बताने लगता है कि तुम लोगों को पता ही है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के साथ हम लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इटर्नल लैंड में वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। पर तुम लोग इस चीज़ से बच सकते हो, तुम लोगों को हर हालत में तेन्यू को फॉलो करना है, जिसकी वजह से तुम लोग इन सभी ट्रैपों से बच सकते हो, क्योंकि तेन्यू के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी डिसाइपल के साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। जिसका मन कर रहा है वही तेन्यू के साथ आकर अपना टीम बना सकता है, इसलिए जिस किसी को भी तेन्यू के साथ अपना टीम बनाना है वो आगे की ओर आ सकता है। इस बात को सुनकर एक डिसाइपल का टीम बताने लगता है कि मैं तेन्यू के साथ टीम अप करना चाहता हूँ, इसलिए वह तेन्यू की टीम में शामिल होने के लिए आगे आ जाता है। तभी हम गोंगसांग को देखते हैं, जो कि तेन्यू के साथ टीम अप कर लेती है। इस चीज़ को देखकर इस डिसाइपल की टीम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोंगसांग को बोलने लगता है, आखिरकार तुम मुझ जगह पर क्या कर रही हो।
इस पर मिस गोंगसांग बोलती है, तुम्हें यहाँ पर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद अपने साथ आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तेन्यू के साथ जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। इस बात को सुनकर इस डिसाइपल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाकी के डिसाइपल भी यहाँ पर बात करने लगते हैं कि हम लोगों को भी तेन्यू के साथ टीम अप करना है। इसलिए तेन्यू, क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इस पर तेन्यू बोलता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप लोग बेझिझक मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। इधर हम इस दूसरे डिसाइपल को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी एक टीम को बना लिया था, और वो सभी को बताने लगता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की टीम भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और हम लोग एक साथ मिलकर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के और सोल डिवीजन सेक्ट के जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को धूल चटा देंगे। तभी मास्टर तेनताई यहाँ पर सभी को इटर्नल लैंड का मैप दे देता है, और साथ ही मास्टर तेनताई इन सभी लोगों को बता देता है कि मैं तुम लोगों को आधे घंटे का टाइम देता हूँ, तब तक तुम लोगों को जो भी प्लानिंग करनी है तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद तेन्यू अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि मुझे लगता है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी कुछ पार्ट में बंट जाएंगे, और पहला ग्रुप ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाएगा, और वहीं दूसरा ग्रुप डीमन प्रोगोरा के पास चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों की फाइट उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से होने वाली है। इस पर एक डिसाइपल आगे की ओर आते हुए बोलता है, तेन्यू, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि हम लोगों को किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना है। इस पर तेन्यू बोलता है, तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले ट्री ऑफ लाइफ के पास जाएंगे। इधर हम मास्टर तेनताई और मिस पिंग को देखते हैं, जो कि तेन्यू की बातों को नहीं सुन पा रहे थे कि ये लोग इस जगह पर किस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं। तभी तेन्यू बोलता है, अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाया किए ट्री ऑफ लाइफ के पास चले जाना चाहिए, और वो ये बोलकर बोट की स्पीड को बढ़ा देता है। इधर हम जूकी मास्टर को देखते हैं, जिसके पास यूकिन आ गई थी, और वो बोलती है, मास्टर, आप मुझे आखिरकार इटर्नल लैंड में जाने क्यों नहीं दे रही हो? इस पर जूकी मास्टर बोलती है, यूकिन, तुम्हें पता है कि तेन्यू हम लोगों का कितना बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम तेन्यू के साथ प्यार कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मास्टर को इतनी आसानी के साथ बेवकूफ़ बना सकती हो? लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले से ही पता है। इस पर यूकिन बोलती है, मास्टर, शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में मेरा और तेन्यू का रिलेशन किस हद तक जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भरोसा दिलाते हूँ कि तेन्यू अगर मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। इसलिए मास्टर, प्लीज आप मुझे इटर्नल लैंड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने दो। इस पर जूकी मास्टर बोलती है, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया ना कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाओगी, हम मतलब नहीं जाओगी। इसके बाद जूकी मास्टर इस एल्डर को बताने लगती है कि मेरे इजाज़त के बिना यूकिन इस जगह से कहीं पर भी नहीं जा सकती है, और अगर ये कहीं पर भी गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी यूकिन अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मैं इटर्नल लैंड में नहीं जाती हूँ तो मैं तेन्यू के साथ उसके घर कैसे चल सकती हूँ। इधर जूकी मास्टर अपने मन में सोच रहे थे कि आज से 10 साल पहले यूकिन की मेमोरी को इरेज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यूकिन दोबारा से तेन्यू के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार तेन्यू हम लोगों का पीछा छोड़ने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोग को मैन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूकी मास्टर सभी को एक एक टोकन दे देती है, और वो इन लोगों को बताने लगती है कि ट्री ऑफ लाइफ के पास एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम लोग इस टोकन को दिखाओगे तो तुम्हें वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हुआंगफू सेक्ट के जितने भी डिसाइपल है इस चीज़ की वजह से उन लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि उनमें से किसी के पास यह टोकन नहीं होगा। इसके बाद वो एक एक करके सभी को उनके काम के बारे में बता देती है। तभी यह अल्लाह सभी डिसाइपल को बताने लगता है कि इस बार के कंपटीशन में हुआंगफू सेक्ट का एक भी डिसाइपल जिंदा लौटकर वापस जाना नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ये डिसाइपल क्या हुआंगफू सेक्ट के जितने भी डिसाइपल हैं उन लोगों की जान ले पाते हैं या नहीं, या तेन्यू ही इन लोगों को जान से मार देता है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट आने तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।